अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर। जैसे कि आपको पता है कल रिजल्ट मेरिट की अनाउंसमेंट हो गई है और आपको मेरिट का पता चल गया है। तो जो जो इसमें पास हो गया है उस सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं सुबह से कॉल सुनकर थक गया हूँ कि सर मेरे इतने नंबर थे, मेरे इतने नंबर कैसे मेरिट में शो हो रहे हैं, ये मेरे क्या मैं पास हूँ, क्या मैं फेल हूँ। ये बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे जो है ये इन्होंने जो स्क्रीन पे ऑन द बोर्ड जब आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट जब आपका हुआ था और उस वक्त जो आपका रिजल्ट शो हुआ था वो कुछ और था। अब जो मेरिट में जब आप KLT नंबर अपने उसकी वेबसाइट पे डालते हैं तो उस पे कुछ और नंबर शो हो रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वो सारा तरीका, वो सारी डिटेल आपको समझा देता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की भी और बाकी अदर कैटेगरीज की भी, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन एक और चीज, जब आप उसमें मेरिट आप चेक करते हैं तो वहां पे आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं उसके साथ ही मेरिट मार्क्स भी लिखे होते हैं कि कितने वाला पास है। तो चले आज आप मैं सबसे पहले मैं आपको जो बताता हूँ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ये 21 टॉपिक पॉइंट्स ये कैसे होते हैं और जो उधर शो होते हैं स्क्रीन पे जब आप टेस्ट देने जाते हैं वो कैसे होते हैं, और जब मेरिट पे आते हैं तो वो कैसे होते हैं। चलें, तो EPS टॉपिक पॉइंट्स मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पहले कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग की मैं बताता हूं। कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो अदर कैटेगरीज हो, क्वेश्चन उसमें 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। अब 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं। 5 यानी एक क्वेश्चन के जो पर क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं, और 5 को 40 से ज़रब देते हैं तो 200, यानी टोटल पॉइंट जो है ना वो 200 होते हैं। अब आप जब अब रिजल्ट जो मेरिट बना हुआ है वो मेरिट क्या बना है? मेरिट बना है 125 ऑन द स्क्रीन बोर्ड जो आपका रिजल्ट शो होता है, यानी 125 मेरिट बना है। मतलब जिसके 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन ठीक थे वो पास है। ठीक है, आप 125 से ऊपर जितने भी हैं आप उसे 5 से ज़रब दे दें वो, लेकिन मेरिट 125 बना है और 25 क्वेश्चन वाला जो है ना वो ठीक है। अब आपको जब देखते हैं उधर वेबसाइट पे तो वो कैसे होता है, जो मेरिट पॉइंट्स होते हैं जो वेबसाइट पे होते हैं होता वही कुछ है, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स में फर्क आ जाता है। जहां पे भी 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 लिसनिंग के और 20 रीडिंग के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि जो पर क्वेश्चन फी क्वेश्चन जो है उधर जब आप रिजल्ट आपको सामने शो होता है तो वहां 5 से ज़रब दी जा जाती है। लेकिन जब आप रिजल्ट मेरिट पे शो करते हैं, जब आप वेबसाइट पे शो देखते हैं तो वहां पे 2.5 यानी 2.5 के हिसाब से मेरिट बनाया जाता है। यानी वहां पे 200 नंबर वाला टोटल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेरिट में 100 नंबर वाला, यानी जहां पे टोटल नंबर 100 नंबर वाला जो है ना वो टोटल नंबर 100 है। अब मेरिट क्या बना? मेरिट का जब आपने देखा तो उसमें मेरिट में आपको नजर आया कि 62.5। आप परेशान हो गए कि सर ये इधर मेरे 125 से इधर 162.5 मेरिट बन रहा है, ये क्या मतलब हो? तो मतलब ये है कि क्वेश्चन वही है, वहां पे भी 25 क्वेश्चन वाला, यहां पे भी 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप 25 क्वेश्चन को ज़रब देंगे 2.5 से तो वो बन जाएगा, कितने बन जाएंगे? 62.5। तो मेरिट कितना बन गया? 62.5। आपके जितने भी क्वेश्चन ठीक थे अब वहां पे आपको शो हो रहे हैं कि आपके पास करें जहां पे 30 क्वेश्चन ठीक थे, आपके 30 क्वेश्चन ठीक हैं, तो आप 2.5 से ज़रब दे दें तो वो कितने बन जाते हैं? वो बन जाते हैं 75। ऐसे ही है। तो मतलब ये कि आपने सिर्फ ये देखना होता है, फर्क सिर्फ ये होता है कि 2 क्वेश्चन नंबर देकर मल्टीप्लाई करके उसको जो है ना वो मेरिट बन जाता है। तो फर्क वही है, वो 125 वाला 62.5 62.5, इसको डबल कर लें तो कितना बन गया? 125। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए जी? 25 क्वेश्चन, ये फर्क कोई नहीं है, 25 क्वेश्चन वाला पास है। अब आ जाते हैं अदर कैटेगरीज, जो दूसरी कैटेगरीज हैं उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? उसमें क्वेश्चन भी 40 होते हैं। अब पर क्वेश्चन उसके में मार्क्स कितने होते हैं? 4.5, और टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 180। लेकिन फर्क क्या बनता है? अब फर्ज करें किसी लड़के के जो क्वेश्चन ठीक हैं, 21 क्वेश्चन ठीक हैं, कितने होते हैं? 105, यानी 4.5 से वो ज़रब नहीं देते। जब आपको साथ शो करते हैं जब आपके पास, उस वक्त वो 5 से ही ज़रब देके आपको रिजल्ट शो कर देते हैं। यानी आपके स्क्रीन पे आ रहा होता है, यानी
जो फर्ज करें मेरिट जो है वो 2024 के सेकंड राउंड का एग्रीकल्चर का और एनिमल का बना है 105। तो आपके क्वेश्चन कितने ठीक है? 21। इट्स मीन 21 क्वेश्चन आपके ठीक है। तो आपको 21 से 5 से जरा देंगे तो कितने बन जाएंगे? 105। लेकिन जो टोटल मार्क्स वो इंक्लूड करते हैं वो 1.80 होते हैं, हम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 200 ही उनको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं होता ना। वो ये होता है कि 18 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन तो नहीं होते, 16 क्वेश्चन तो नहीं होते, वो 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 लिसनिंग के और 20 रीडिंग के। तो अब आपने मेरिट 4.5, इसके फी क्वेश्चन के नंबर कितने? 4.5। लेकिन जब स्क्रीन पे शो होते हैं तो वो 5 के हिसाब से, यानी 105 शो हो रहे हैं 21 नंबर वाले, पॉइंट में नहीं आ रहे होते। अब आप मेरिट कितना बना है? एनिमल एंड एग्रीकल्चर का मेरिट कितना बना है 2024 के सेकंड राउंड का? 105। कितना बना है? 105। अब यानी कितने क्वेश्चन वाला ठीक जो पास है, यानी जिसमें से रीडिंग और लिसनिंग में से जिसके 21 क्वेश्चन ठीक थे टोटल, दोनों को मिला के वो पास है। अब मेरिट क्या बना? मेरिट के बना जी 47.25। वो कैसे? वो इसका 4.5 का हाफ ले लेना है, 2.25। तो 2.25 को 21 क्वेश्चन से जरा दे दें तो 47.25 आ गया। आपके फर्ज करें यहाँ पे 30 क्वेश्चन ठीक है, तो 30 को 2.25 से जरा दे देंगे तो वहां पे आपके एक्चुअली जो आपके नंबर शो हो रहे हैं वही आपके मेरिट वाले नंबर हैं, जो मेरिट पे आपको शो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह 105 वाला ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा था वो पास है, और जो मेरिट पे नजर आ वो 47.25, इससे ऊपर जितने मार्क्स हैं। अब नंबर 2 पे आ जाता है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मेरिट कितना बना? कंस्ट्रक्शन का भी वही है, क्वेश्चन सबकी 40 है, तो मेरिट कितना बना? 100। कितना बना जी? 100 मेरिट बना। मतलब जिसके 20 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन जिसके ठीक थे वो पास था। अब 20 को 5 से जरा देके 100, यानी 20 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे थे जब आपने टेस्ट दिया 100। तो अब आप जो देख रहे हैं मेरिट में, तो वहां पे आपको वो शो हो रहा है 45। आप कंफ्यूज हैं कि ये क्या है? तो भाई वही फार्मूला है, 4.5 के हाफ कर ले 2.5, उसको 20 से जरा दे दें तो कितना बन जाते हैं? 45। कितने बन जाते हैं? 45। तो इट्स मीन 45, यानी 45, यानी आप अंदाजा लगाएंगे 100 कितना मेरिट है? कितना मेरिट कितना है? 100 मेरिट बना, यानी 45 वाला यानी दुरुस्त है, जिसके 20 क्वेश्चन ठीक है, तो मेरिट इस तरह उन्होंने 45 निकाला। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं जी फिशिंग का। अब फिशिंग का क्या मेरिट बना जी? फिशिंग का मेरिट बना जी 80। मतलब क्या है? यानी कि 16, जिसके 16 क्वेश्चन ठीक थे वो वाला पास हुआ था। अब वहां पे तो 72 नहीं आ रहे थे ना, 72 है, 72 नहीं, वहां पे शो हो रहे थे 80 आपके पास। अब यहाँ पे मेरिट कितना बना? यहाँ पे मेरिट बना जी 16 क्वेश्चन को आप 2.25 से जरा देंगे तो 36, तो मेरिट कितना बना? 36। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग वाला 25 क्वेश्चन वाला ठीक था, यानी 125 नंबर वाला। मेरिट में कितना था? 62.5, उसमें क्वेश्चन वही 25 है। अभी इसी तरह एग्रीकल्चर में कितना? 21 क्वेश्चन वाला पास था, यानी 105 वहां पे स्क्रीन पे, लेकिन मेरिट 47.25, यानी 21 क्वेश्चन 21 ही है, 21 क्वेश्चन वाले पास है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में मेरिट कितना है? 100, क्वेश्चन कितने हैं? 25। मेरिट पे कितना नजर आ रहे हैं? तो क्वेश्चन कितने? 20। मेरिट पे कितने नजर आ रहे हैं? 45 फाइनल, तो 2.5 से, यानी क्वेश्चन सिमिलर है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, यानी क्वेश्चन जितने आपने ठीक ही हैं उतने ही जो है ना वो। इसी तरह फिशिंग में कितने क्वेश्चन थे जी? 16। 80 वाला स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरिट में 36 पे शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको इस सारे जो फार्मूला है ये समझ आ गया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिसनिंग और रीडिंग में भी इसी तरह मार्क्स निकाल सकते हैं कि मेरे लिसनिंग में इतने, रीडिंग वो आप जैसे आप वहां पे वेबसाइट पे डालते हैं तो वैसे भी बता दिए जाते हैं कि इतने हैं, तो फिर उसी तरह आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी फार्मूले के तहत। जब आपने वहां पे स्किल टेस्ट पास करने के बाद जब आप जॉब सीकर रोस्टर फॉर्म फिल करते हैं तो उसको भी इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी तरह, इसको 2 यानी कि 4.5 से जरूरत दे देनी है या 5 से जरूरत दे देनी है, जितने क्वेश्चन ठीक है तो उसमें वहां पे रीडिंग करनी है तो वो ठीक है।